हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये टॉपिक क्लास 7 से शुरू हो जाता है और क्लास 8th और 9th में इनका एक एक चैप्टर रहता है, और क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि जब हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण पता होंगे तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3 = 7। तो इसमें जो ये x लिखा हुआ है ये है चर या वेरिएबल, और ये जो इस साइड का टर्म लिखा हुआ है ये एक बहुपद हो गया और एक ये दूसरा बहुपद हो गया। इस साइड वाले बहुपद को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड या LHS। तो LHS साइड का वामावर्त का पद हो गया, और ये हो गया RHS साइड का पद। और बीच में अगर इक्वल लगा हुआ है तो ये बन जाती है इक्वेशन। तो चलिए अब देखते हैं इस टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x - 2 = 7 है। तो वही है, ये LHS साइड हो गई, ये RHS साइड हो गई, और हमें ये जो वेरिएबल है x इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो x के साथ ये -2 है, तो केवल x का टर्म इधर रखना है, बचा हुआ उधर ले जाना है। और जब भी कोई भी टर्म इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन देखना है इसके आगे का। तो यहाँ 2 के आगे साइन कौन सा है, माइनस है, तो उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो x ऐसे ही लिख दो, इक्वल लगा दो, इक्वल में 7 लिख दो, और ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो x = कितना हो गया बताओ, 7 + 2 हो गया 9। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 = z + 2। यहाँ वेरिएबल देखो x ना हो के z है, कोई बात नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, k, इस तरीके से। तो जो भी ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होंगे यही वेरिएबल होते हैं। तो इनको हम आपस में चेंज करके भी लिख सकते हैं। हमें z की वैल्यू निकालनी है तो इसको पहले पलट के लिख लेंगे, = 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट में लिख दी और राइट हैंड साइड लेफ्ट में लिख दी। अब क्या करना है, हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से वही 2 उधर जाएगा, तो z ऐसे ही लिख दो, इक्वल ऐसे ही लिख दो, 6 ऐसे ही लिख दो। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने साइन कौन सा है, प्लस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो z = क्या आ जाएगा बताओ, 6 में से 2 गया तो 4। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 6x = 12 है। अब देखो यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगा है, तो जब भी वेरिएबल के साथ कोई लेटर लिखा हो और उसके बीच में कुछ भी ना लगा हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई है तो उधर अब x को तो इधर ही रखना है, तो 6 को उधर ले जाना है। तो जैसे ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x = 12 ऐसे लिख दो, और ये 6 इधर लाना है तो इसको लाना है डिवाइड में, और 12 में 6 का डिवाइड लगा देंगे तो x = क्या आ जाएगा बोलो, 2। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि t की वैल्यू निकालनी है और उसके डिवाइड में लगा हुआ है 5। अब देखो जब डिवाइड में लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, उधर t को तो इधर ही रखना है, तो t तो ऐसे ही रख लो, इक्वल भी ऐसे रख लो, 10 भी ऐसे रख लो। ये 5 यहाँ लगा हुआ है डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो t = क्या आ जाएगा, 5, 10 × 5 = 50। तो आपको अभी पता चला कि जब x के साथ में अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई मान के उसको डिवाइड में लगा देंगे, और अगर डिवाइड में है तो उसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे, लेकिन बीच में इक्वल ज़रूर होना चाहिए। तो अब देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो कि 2x/3 = 18 है, यानी मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है, तो क्या करोगे, बिल्कुल आसान है, इक्वल के नीचे /1 लगा लेंगे, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका इधर और इसका इधर। 1 का इधर करोगे तो 2x ही रहेगा, 3 का इधर करोगे तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा।
अब देखो बिल्कुल आसान बन गया है। अब ये 2 हटाना है तो क्या करोगे, 2 डिवाइड में ले जाओगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, अपान 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27, 2 का डिवाइड देने पे। ऐसे ही इधर करना है कि अगर ये जो वेरिएबल टर्म है वो उस साइड हो तब भी कुछ नहीं है, चाहो तो आप एक बार इसको पलट के लिख लो, और नहीं तो इसके अपान में ऑलरेडी दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका इधर और इसका इधर, और यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा ऐसे साइन भी लगा लेना। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 का 3 में और एक अंक के बाद पॉइंट इक्वल टू 6 का इधर y में तो 6y। अब क्या करेंगे कि इनको आपस में हम बदल सकते हैं, तो 6y इक्वल टू ऐसे लिख देंगे। तो इससे क्या हुआ, अब y की वैल्यू निकालना आसान होगा। अब देखो y के साथ यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये 6 जाएगा उधर डिवाइड में, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 4.8 में डिवाइड दे दो 6 का, और जैसे ही 6 का डिवाइड दोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 0.8। तो इस तरीके से आपने देखा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इससे थोड़ा और अलग हटके। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, 17 + 6p = 9 है। तो देखो p यहाँ पे वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है कि वेरिएबल वाला टर्म यही रखना है, तो +6p ऐसे ही रखो, इक्वल टू 9 ऐसे रखो। ये 17 यहाँ से हटेगा उधर जाएगा, लेकिन यहाँ देखो 17 के साथ कुछ भी नहीं लगा है, तो जब कुछ भी ना लगा हो तो आप प्लस मान के चलेंगे और उसके आगे का साइन देखेंगे, तो जब कुछ नहीं लगा है तो प्लस, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसके आगे देखो क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो अभी बताया कि प्लस को आगे लगाओ या मत लगाओ, तो इसको आगे हम प्लस नहीं लगाएंगे, 6p = लिख लेंगे। 9 में से 17 जाएगा, तो देखो 17 है ज़्यादा, तो माइनस का साइन लगा के इनको उल्टा माइनस कर दो, तो 17 में से 9 गया तो बच जाएगा हमारे पास 8। तो अब देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो p की वैल्यू निकालोगे तो 6 यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो जैसे ही डिवाइड दोगे तो ये कट भी जाएगा, तो p = थोड़ा काट के सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट दोगे तो 4/3, तो माइनस का 4/3 हो जाएगा सर। ऐसे ही देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो तो क्या करोगे, अब यहाँ देखो बीच में इक्वल लगा है, अपान में भी लगा हुआ है। अब क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले हम क्या करें कि ये x वाला टर्म इधर ही रख लो, ये उधर लिए जाओ, तो x/3 = क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ तो 7/15, और ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो -1 हो गया, इसके अपान कुछ नहीं तो 1 लगा लो। और अब देखो 7/15 में से -1 करना है, तो x/3 = क्या बचेगा इधर बताओ, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 15, और इसका मल्टीप्लाई इधर 7 और इसका मल्टीप्लाई इधर 15 बन जा 15। अब देखो क्या आ जाएगा, 7 में से 15 गया तो क्या बचेगा, अपान में 15 ऐसे लिख दो, 7 में से 15 बच जाएगा तो बच जाएगा -8 इक्वल टू। अब जब देखो जब भी ऐसा लिखा हो तो अभी बताया था आपको कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर और इसका इधर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 15x, और इसका इधर करोगे तो -24, तो x की वैल्यू निकालोगे तो -24/15, और काट देंगे इसको 3 से इसे काटेंगे तो माइनस ऐसे ही रह जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -8/5। अब चलिए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इनसे भी थोड़ा हार्ड। अब देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन हो अगर उनमें ये जो वेरिएबल के टर्म है वो दोनों तरफ हो, इधर भी और इधर भी, फिर कैसे करोगे, ये भी उसी तरीके से करना है, बिल्कुल आसान है। लेकिन इनमें क्या करना है कि वेरिएबल टर्म यहाँ देखो 5x है और इधर 3x है, तो सबसे पहले क्या करना है कि वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ और बिना वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ, तो ये 5x इधर ही रखो, ये 3x यहाँ से हटेगा और लाना पड़ेगा इधर, तो यहाँ देखो ये प्लस का है तो इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 3x, बीच में इक्वल ऐसे ही रखो, 5 इधर पहले से ही ऐसे ही रखो, ये 9 ले जाना पड़ेगा इधर, तो ये 9 यहाँ देखो प्लस है तो उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस। अब 5x में से 3x जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 2x,
इक्वल टू 5 में से 9 गया तो देखो फिर से वही है, 9 ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगा लो और उल्टा माइनस कर दो। 9 में से 5 गया 4, तो अब क्या करोगे, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ से हटेगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू -4/2 और डिवाइड देने के बाद 2 बार जा रहा है पूरा डिवाइड, तो आ जाएगा -2। तो इस तरीके से अगर वेरिएबल टर्म दोनों तरफ हैं तो वेरिएबल टर्म को एक तरफ करना है और बिना वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू दे रखा है 4/5 और ब्रैकेट में x + 10 है। अब देखो कहा जाए कि x की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे x इक्वल टू तो दिए ही है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी तो x है, इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि x होने नहीं चाहिए, जैसे यहाँ देखो x इक्वल टू ये आया तो इसमें तो x नहीं है। इसी तरीके से इसे क्या करो कि x वाले टर्म एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, लेकिन इसमें ब्रैकेट भी लगाया तो सबसे पहले हमें ओपन करने पड़ेगा इसके ब्रैकेट को। पूरे में देखो 4 का मल्टीप्लाई भी है और 5 का डिवाइड भी, तो इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4x + 10 और पूरे में डिवाइड है 5 का। और अब क्या करना है, अपॉन 1 लगा लो और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, इसका इधर करोगे तो 4 का करोगे x + 10। अब क्या करो, इस 4 का मल्टीप्लाई है दोनों में तो कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 का x में करोगे 4x + 4 का 10 में करोगे तो 40। अब देखो x का टर्म इधर भी है और इधर भी है तो दोनों को इधर ही लाना पड़ेगा, तो 5x इधर ऐसे ही रखो, ये इधर लाओगे तो इसके आगे देखो कुछ नहीं लगा है तो प्लस, और इधर लाओगे तो -4x हो जाएगा, इक्वल ऐसे ही लगा दो। अब प्लस का 40 है तो बताया था कि ये प्लस लिखो या मत लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आगे साइन अगर प्लस का है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 5x में से 4x गया तो क्या बच जाएगा x, और इक्वल में क्या है 40, दैट्स आंसर। अब चलिए देख लेते हैं कुछ और जो बिल्कुल ही अलग हटके हैं इनसे क्वेश्चंस, उन्हें भी देख लेते हैं, उन्हें भी कर लेते हैं, ताकि मुझे लग रहा है कि जो वेरिएबल्स वाले x के मान निकालने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। अब देखिए क्या हो कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इधर का एलसीएम अलग ले लें, अपॉन में 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम अलग और इन दोनों का एलसीएम अलग। तो इन दोनों का एलसीएम बोलो क्या आएगा 3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर 2x, बीच में प्लस है, इसका मल्टीप्लाई इधर 3 × 1 = 3 इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम आएगा 15 और इसका मल्टीप्लाई इधर 7x, बीच में प्लस है, इसका मल्टीप्लाई इधर 45। अब अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ऐसा हो और बीच में इक्वल लगाओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे क्या आएगा बोलो, 2 में करोगे तो 30x, बीच में प्लस है, 15 का मल्टीप्लाई 3 में भी करना है तो 45 इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 21x, बीच में प्लस है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 135। अब फिर से वही करना है, x वाले टर्म एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो ये इधर लाओगे तो 30x पहले से ही है, ये इधर लाओगे तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मान के चलेंगे, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ये इक्वल ऐसे ही रखो और ये उधर ले जाना पड़ेगा, तो इधर देखो प्लस का 135 बच गया है और ये उधर जाएगा तो यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 30x में से 21x गया तो 9x बच जाएगा और यहाँ 135 में से 45 गया तो 90 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इसमें डिवाइड देने पे x = आ जाएगा 10। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन हो तो क्या करोगे, वेरिएबल यहाँ n दे रखा है इक्वल टू 21 है, तो यहाँ भी n है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये सारे टर्म इधर ही रहेंगे, बिना वेरिएबल वाले टर्म उधर रहेंगे। अब इन सबका लेना पड़ेगा, सबसे पहले जब डिवाइड में कुछ लगाओ तो एलसीएम ले लो, तो बताओ इन सबका एलसीएम क्या आएगा, सबका एलसीएम आ जाएगा 12। और अब क्या करना है, देखो 12 यहाँ बनाना है, यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करोगे 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई।
तो देखो नीचे यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, तो नीचे का 12 तो लिख दिया। ऊपर बोलो 6 का करोगे तो 6n माइनस इसमें करोगे तो 3 3 जा 9n प्लस इसमें करोगे 5 2 जा 10n इक्वल टू 21। अब फिर से देखो 6n में से 9n गया तो क्या बच जाएगा बताओ, तो माइनस का बच जाएगा 3n, क्योंकि 9 ज़्यादा है तो माइनस का 3n प्लस का 10n ऐसे ही लिख दो अपॉन 12 इक्वल टू 21। अब देखो क्या करोगे कि 10n में से 3n गया, उल्टा पढ़ सकते हो उसको, 3n माइनस का है या 10n प्लस का है, तो जैसे ही 10n में से 3n गया तो क्या बच जाएगा 7n इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो उधर जाके इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 21 में जैसे ही 12 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 252। अब क्या आ जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है तो 7 का डिवाइड लग जाएगा, तो 252 में डिवाइड दे दो 7 का, जैसे ही डिवाइड दोगे 7 का तो आ जाएगा 36। दैट्स आंसर। तो इस तरीके से n की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बिल्कुल अलग हटके हैं, इन सबसे अलग हटके, और फिर देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको करने हैं होम असाइनमेंट के तौर पे। तो देखिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से बड़ा सा हो और ब्रैकेट भी लगे हों और प्लस माइनस भी सब कुछ लगा हो, y वाले टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उन्हें तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लगी होती है तो उसका मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे ही इसका इन दोनों में करेंगे, ऐसे इसका इन दोनों में करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई y में करोगे तो 15y, माइनस है तो माइनस ऐसे ही लगा देंगे, इसका इसमें करोगे 60। अब देखो अगर माइनस का -2 का होगा, केवल 2 का नहीं होगा, तो माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदलते चले जाते हैं, तो यहाँ देखो कुछ नहीं है तो प्लस का y है तो बदलेगा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2y, ऐसे यहाँ माइनस है तो -2 का करोगे तो बदलेगा, प्लस 2 का 9 में किया 18 इक्वल टू, यहाँ भी -5 का मल्टीप्लाई इसमें है तो यहाँ देखो कुछ नहीं तो प्लस, और साइन बदलेगा तो प्लस का हो गया -5 का मल्टीप्लाई करोगे 5y, ऐसे ही यहाँ प्लस है तो साइन बदलेगा, माइनस हुआ, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 5 6 जा 30। अब बिल्कुल आसान है, y वाले टर्म एक तरफ और बिना y वाले एक तरफ, यानी वेरिएबल टर्म देखो कौन कौन से, 1 2 और 3, तो ये दोनों तो पहले से ही इधर हैं, केवल इसको इधर लाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, और ऐसे ही देखो तो क्या आ जाएगा, 15y ऐसे लिख दो, माइनस का 2y ऐसे लिख दो, और ये इधर लाओगे तो माइनस है तो यहाँ आ जाएगा 5y प्लस का, इक्वल लगा लो। अब देखो ये लिख चुके हो, ये भी लिख चुके हो, आपके पास बचे एक टर्म ये और एक ये, तो इधर देखो माइनस का 30 बचा है, ये उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो -60 है तो +60 हो जाएगा। अब क्या करना है कि प्लस वाले एक साथ कर लो, पहले ये देखो प्लस का 15 है तो 15 और 5 हो गया 20, उसमें से ये 2 माइनस कर दो तो 18, और y सबके साथ लगा इसलिए y, देखो 15 और 5 कितना हो गया 20 माइनस 2y तो 18y। ऐसे ही इधर करो, प्लस वाले पहले देखो एक ही है, उसमें से 18 गया, 60 में से 18 गया तो 42, और उसमें से 30 और गया तो बच गया हमारे पास 12। अब y की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा बताओ 12। अब ये देखो यहाँ कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और उधर जाएगा तो डिवाइड, और ये देखो 6 से काट देंगे दोनों को, यहाँ 6 से काटा 2, यहाँ काटोगे 3, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/3। दैट्स आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पॉइंट भी लगा हो, देखो ऐसे, और ब्रैकेट भी लगा हो, तो कैसे करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी उसी तरीके से करना है, कुछ खास नहीं है। इसका मल्टीप्लाई 4 में करो तो 0.25 का मल्टीप्लाई करोगे आप 4 में, तो 0.25 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या आ जाएगा 100, और पॉइंट लगाना है 2 अंक के बाद, 1 2, तो
तो ये 1 दे देगा। क्या दे देगा? 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1f, और बीच में माइनस लगा है, इसका मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो जैसे ही 3 में करोगे तो आ जाएगा 75, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा दे। इक्वल टू ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 10 5 जब 50 आया, और देखो 1 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और इसके साथ f भी है, f लगाओ। इसका मल्टीप्लाई 9 में भी है तो 9 5 जो हो जाएगा 45, और पॉइंट है 1 2 के बाद, तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगाओ और 0 लगाओ। अब देखो f के टर्म इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो ये वाला f का टर्म इधर ले आओ, तो 1f में से माइनस कर दो 0.5, और ये वाला 0 लगाओ या मत लगाओ। f इक्वल टू, ये देखो यहाँ है माइनस का, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा पॉइंट ये। अब क्या करोगे, देखो कि 1f यहाँ है, यहाँ भी है, तो एक f में से ये 0.5f गया, तो चाहो जब f दोनों में तो कॉमन ले लो, इसको लिख लो 1 माइनस 0.5 इक्वल टू, इधर बताओ 0.75 में से 0.45 गया, तो ऐसे आप माइनस कर लें, 0.75 में माइनस करना है 0.45। याद रखना है पॉइंट के सीध में पॉइंट लगाना है, तो जैसे ही माइनस करोगे 0 3 0, तो ये आ गया हमारे पास माइनस करने के बाद 0.30। इधर माइनस करो, 1 में से माइनस करना है 0.5, कैसे करोगे? 1 लिखो, और पॉइंट इसमें नहीं है तो 0.0, अब पॉइंट के सीध में 0.5 0.5, तो पॉइंट के सीध में पॉइंट लगाना है। अब माइनस करो, तो देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो कैरी करोगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ क्या बचा? कैरी देने के बाद 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये बच जाएगा हमारे पास 0.5f इक्वल टू 0.30। अब f की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ से हटेगा, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में लगा दो 0.5। अब क्या करना है, देखो यहाँ ये 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है तो हटा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद जब लास्ट में 0 होता है उसको लिखें या मत लिखें। अब एक अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी है, तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, और f इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/5। दैट्स आंसर। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे होम असाइनमेंट के लिए, जिन्हें आप खुद करके देखेंगे और चेक करेंगे कि आपने इस एक्सरसाइज के बारे में कितना सीख पाया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे भी इसी तरीके से अच्छे से मैथ हमारे साथ सीख सकें। और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस कीजिए ग्रुप को लोगों पे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।